अगर तुम लोग ये बात नोटिस कर रहे होगे कि मार्वल में बहुत ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है और ऐसे करके ये कुछ नई बात नहीं है। यानी कि मार्वल पर डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशंस लगते रहते हैं टाइम टू टाइम कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कैसे कर रहा है। क्योंकि क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो है पूरी दुनिया का, तो वहाँ पर कई सारे एलिगेशन लगते रहते हैं। जैसे उस पर एक एलिगेशन लगा था जो कि मैं कहीं ना कहीं सच भी मानता हूँ, और क्योंकि मैं VFX आर्टिस्ट के कई सारे वीडियोज़ इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि वो अपनी मूवीज़ के लिए, क्योंकि VFX बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर तुम देखोगे इसके बिहाइंड द सीन तो तुमको पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ थी और उसे कहाँ से क्या बना दिया। यानी कि अगर तुम फाइट देखोगे पूरी, जो अवेंजर्स एंड गेम की पूरी आखिरी की फाइट थी, वो पूरा एक स्टूडियो के अंदर शूट हुआ था। तुम यहीं से लगा सकते हो। अगर तुमको नहीं पता कि इंडिया में भी कितना यूज़ होता है, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर का जो वो सीन था ना पूरा, अगर तुमने वो मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन था जहाँ पर वो ऊपर से कूदते हैं रस्सी लगाकर पहाड़ियों से, पहाड़ियों के गैप में से। तो वो पूरा जो सीन था, फाइट वाला सीन था जहाँ पे घोड़े गधे सब कुछ थे, तो बेसिकली पूरा सीन एक CGI, मतलब एक कमरे में एक स्टूडियो में शूट किया गया था। तो तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी काम होता है उनके ऊपर, उनको पूरी पूरी चट्टानें बनानी थी। तो ये तो MCU तो जाना ही जाता है, माना ही जाता है अपने बड़े बड़े सेट पीसेस के लिए और अपने बड़े बड़े VFX एक्सपेंसा के लिए। तो बेसिकली बात ये निकल कर आती है कि इस पर भी इस मामले में बहुत सारे एलिगेशंस लग चुके हैं। अब नया जो एलिगेशन लग रहा है वो ये है कि जो भी मैं पार्शली सही मानता हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करना चाहता हूँ। मैं तो बोल भी देता हूँ यार, मुझे कोई बस फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बस मैं सच की तरफ साथ देना चाहता हूँ। तो बात ये निकल कर आती है कि अब बोला जा रहा है कि मार्वल जो है वो अपनी फीमेल साइड वाले सुपर हीरोज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। यानी कि अगर तुम लोग देखो तो जब अवेंजर्स एज ऑफ एंड गेम से भी पहले की जो मूवीज़ थी ना सारी और सीरीज़ थी, उसमें ये बोला जा रहा था कि यार एक तो अवेंजर्स में लड़की थी एंड नताशा रोमानोफ, उसको भी तुमने मार दिया, ब्लैक विडो को। अब तुम्हारे पास कौन सी सुपर हीरो गर्ल मूवीज़ है, गर्ल्स हैं, गर्ल सुपर हीरो है, फिर वुमेन सुपर हीरोज़ है। तो यहाँ पर आज से पहले तो ये बोला जा रहा था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि मतलब गर्ल सुपर हीरोज़, वुमेन सुपर हीरोज़ को इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड दिखाया जा रहा है उनको, कि जो हमारे पुराने एस्टेब्लिश्ड हीरोज़ हैं उनको, उसके सामने उनको फीका कर दिया जाता है। चाहे वो जेन फॉस्टर कैरेक्टर ले लो, चाहे वो स्कारलेट विच का ले लो, या फिर और भी जितना अमेरिका चावेज़ है, ये सब जितने भी हैं उन सबको ऐसे शो किया जाता है कि वो मेंस के आगे सुपीरियर हैं। मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता हूँ, अच्छी बात है उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से सब बराबर ही होते हैं। क्योंकि मैं उस बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब लड़कियों को और लड़कों को बराबर, क्योंकि बातें निकल कर आती है कि MCU के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लिटरली हज़ारों कैरेक्टर्स हैं। तो उन कैरेक्टर्स में बहुत सारी औरतें भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी, बहुत सारे लड़के भी हैं, मतलब मेल्स और फीमेल का रेशियो अप्रॉक्स सेम ही है। तो यहाँ से अभी तुम ये कंपेयर करने बैठो, अब बात ये निकल कर आती है कि इससे पहले मूवीज़ आई नहीं थी फीमेल सुपर हीरोज़ की, लेकिन अब जब आ रही हैं तब हमको देखने को मिल रहा है और हमको हल्का सा ऑड लग रहा है। क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो हमको जब भी फीमेल डोमिनेट करके दिखती है तो हम बहुत ज़्यादा उसे हाईलाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें उभर के दिख के आता है। लेकिन जब भी कोई मेल डोमिनेट करता है तो हमें लगता है हाँ ये तो न्यू नॉर्मल है, या ये तो नॉर्मल ही है, ये तो कुछ हमें खास देखने को नहीं मिल रहा। तो बस यही अंतर है मेरे हिसाब से, हमें MCU को इस मामले में छोड़ देना चाहिए दूर, और मुझे नहीं लगता इसमें इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है हुआ बनाने की। बात ये बस निकल कर आती है कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज ना कर दिया जाए, कि जैसे चलो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मान लिया कि स्कारलेट विच ओवर पावर दिखा दी है, तो मैं मानता हूँ कि अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा कम ओवर पावर दिखाया जा रहा है, पावरफुल दिखाया जा रहा है। वैसे ही हल्क को भी काफ़ी कम पावरफुल दिखाया गया, बस हॉकाई में थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी गई थी, बस उसके अलावा वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला हमें। तो ये सब चीज़ें इश्यू हो रहे हैं इसके संग, लेकिन देखते हैं ये आगे कैसे प्ले आउट करते हैं। क्योंकि अभी जो हमारी बेसिकली अगली एंड गेम होने वाली है वो ये समझ लो तुम, किंग डिनेस्टी के बाद हमको देखने को मिलेगी सीक्रेट वॉर्स। वो एंड गेम इंटू 100 ही होने वाली है बेसिकली। तो होने वाला क्या है अगर तुमको नहीं पता तो, जो हमारी एंड में जो सीक्रेट वॉर्स आएगी, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सॉरी, एंड गेम में क्या हुआ था कि हमको दो पार्टी देखने को मिली थी। यानी थैनोस की अपनी पूरी एक फोर्स थी, उसकी चित्तौरी आर्मी, जितनी भी आर्मी में थे उसके उसके बाद हमें सामने हमारे एवेंजर्स थे, जितने गार्डियंस सारे मिला के। अब तुम ये देखो, हम हमें पास उतने तो हैं ही हैं, उतने हीरो जितने बचे थे, गिनती के ही मरे थे बस। बाकी तो हमारे पास है ही, बस मेन मेन हमारे एक दो मर गए, दो तीन मर गए थे, लेकिन बाकी तो हमारे पास बचे ही हैं ना। इसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, तो क्या पता हमारे पास एक की जगह 4-5 कैप आ जाएँ, या कैप्टन अमेरिकाज़ आ जाएँ, या तो हमें और नए-नए सुपर हीरोज़ देखने को मिले, या तो हमें कुछ ऐसे अपने मतलब मनपसंद सुपर हीरोज़ देखने को मिले, जैसे डेयरडेविल हो गया, पनिशर हो गया, या डेयरडेविल पनिशर भी हटा दो, ब्लेड हो गया हमको,
मॉर्बियस को थोड़ा अच्छा रूप दे दिया जाए, क्या पता उसको, और मल्टीवर्स की जो माइल्स मोरालेस, ऐसे करके मतलब बहुत सारे हैं जो कि घोस्ट राइडर। तो ये जितने भी सुपर हीरोज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्ड सुपर हीरो हैं एक सुपर हीरो फैंस की तरफ से। तो अगर ये हमको देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है फ्यूचर। तो इसके लिए बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए हमको कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मार्वल है वो बेसिकली अपना 10-12 साल से अपना जो कर रहा है काम, उसने उसमें महारत हासिल कर ली है। उसके जैसा अभी मार्केट में तो कोई नहीं है। डीसी भी अपना धीमे-धीमे कर रहा है, लेकिन उनको अपने इश्यूज़ ही इतने हैं कि वो सॉल्व करके आगे बढ़ने को एक कदम बढ़ाते हैं तो उनको पीछे घसीट लेते हैं। 2 चीज़ें, कभी उनके एक्टर दिक्कत दे देते हैं, कभी उनके स्टूडियो दिक्कत दे देता है। अब स्टूडियो से थोड़ा बहुत उन्हें राहत मिली है तो उनके एक्टर ही काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो ये सब छोटी-छोटी दिक्कतें होती रहती हैं जो मार्वल अपने कंट्रोल करके रखता है चीज़ों को। अब वो उनके भी इश्यूज़ हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उनके भी स्टोरी को बाइंड अप करने की उन्हें बहुत ज़्यादा मचती है कि हर स्टोरी को हमें अपने कैनन में कनेक्ट करना है, हमें अपनी सारी मूवीज़ कनेक्टेड बनानी है। तो उससे कंटेंट और क्रिएटिविटी सब सफ़र करता है। तो सबके अपने-अपने इश्यूज़ हैं। बस ये है कि मार्वल के हमें दिख के नहीं आते हैं सामने से। तो मैं होप करता हूँ कि आगे चल के हमें सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी और एज़ अ सुपर हीरो फैन्स जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में, हमें उतना अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, अगर ऐसी मेरी बातें सुननी है, बकवास सुननी है थोड़ी तो। और उसके बाद मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।